किसी के सामने झुकने वाले नहीं, हम बीजेपी के डर से झुकने वाले नहीं। हमें जो बीजेपी का डर दिखाया जाता है उससे नहीं झुकेंगे। हमें जो डर दिखा के वोट मांगे जाते हैं, हमारे इश्यूज पे बात नहीं। पीने का पानी नहीं है, सड़कों पे लाइटें नहीं है, सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा पार्क नहीं है, कोई जो है अच्छी डिस्पेंसरी नहीं है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और उसी सरकार के सत्ता के एमएलए भी बैठे हैं अमानतुल्लाह खान साहब, जिस तरीके से लगातार 10 सालों में उन्होंने इलाके में कोई भी काम नहीं कराया। कौन सा 10 साल में काम नहीं किया? हमने 10 साल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे यहाँ 17-18 स्कूल हैं, 18 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, स्कूल हमने सब बना दिए, सारे इलाके को सीवर से जोड़ दिया हमने, सारे एसपीएस बना दिए, पूरे इलाके में सड़कें बनी। आप ये अरीबा खान से भी पूछो, नाजिया दानिश से भी पूछो कि जो तबाही कर्मचारी हैं, जब तुम एमसीडी के पार्षद हो, सफाई कर्मचारी कहाँ हैं? उनकी भीड़ कहाँ है? सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कों पे लाइटें नहीं है, सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा पार्क नहीं है, कोई जो है अच्छी डिस्पेंसरी नहीं है, कोई भी सुविधाएं नाम की जो चीज़ होती हैं वो यहाँ लोगों के लिए नहीं है। अभी मैं ओखला पट्टी में खड़ा हूँ, जो हालत आज से 10 साल पहले थी, आज भी हालत ये वैसी की वैसी बनी हुई है। कोई यहाँ पे जो है आने वाला नहीं, कोई यहाँ पर किसी की जो है परवाह करने वाला। लोगों का माहौल आप भी देख रहे हैं, लोगों ने मुझे यहाँ परखा हुआ है, देखा हुआ है, बरता हुआ है, और लोग मेरे तरफ जो है एक उम्मीद की जो है नज़रों से देख रहे हैं कि एक जो है हमारा काम करा सकता है, काम करने वाला व्यक्ति है। और मुझे वापस यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई और ऐसा लगा कि मुझे वो पुरानी जो मेरी जो यादें थी वो वापस ताज़ा हो गई यहाँ आकर। कि मैं आपका अपना हूँ, आपने मुझे देखा हुआ है, पहले आजमाया हुआ है, आपने सबको मौका दिया है, इस बार अपने इस भाई को भी मौका दिया जाए। कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और उसी सरकार के सत्ता के एमएलए भी बैठे हैं अमानतुल्लाह खान साहब, जिस तरीके से लगातार 10 सालों में उन्होंने इलाके में कोई भी काम नहीं कराया, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कराया है। ये जो सीवर भी अभी जगह जगह पड़ रहे हैं ना, ये हमारा 450 करोड़ का टेंडर है जो शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी 12 साल पहले। बात ये नहीं है, डर लगता है। हमारे वाले साहब अनगिनत बार जेल गए हैं, अनगिनत, काउंट भी नहीं कर सकते, और 19 केस हैं इस वक्त अमानतुल्लाह साहब पे। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं आपको अखबारों में छपवाना है आपकी जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद आप अब 2 महीने पहले इलेक्शन से आप जाके 4 सड़कें बना के ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ, और मैं जेल में था वरना मैं और काम करता। 10 साल से जेल में हैं क्या आप? उनका कहना ऑफिस में आ गई है, सब रिकॉर्ड दिखा देंगे। ऑफिस तो वो खुद सरकारी जमीन पे बनाए बैठे, उनका तो ऑफिस ही इलीगल बना हुआ है। शाहीन बाग का ऑफिस सरकारी जमीन पे बनाए बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान साहब। वो लोग कहते हैं आप लोग ने जो है बना रखा ऑफिस सरकारी जमीन पे। पेपर वर्क, आप पेपर वर्क देख लो। अभी जो हमारी लास्ट जो हमारी कोर्ट में हियरिंग हुई है, डीडीए ने खुद लिखत में दे दिया है कि ये जमीन हमारी नहीं है। लिखत में है, तुम लिखत में दिखा दो कि तुम सरकारी जमीन पे नहीं बैठे हो, आप दिखा दो ना, हम तो दिखा देंगे। आप चलिए मेरे साथ ऑफिस, मेरे पास सारे वो हैं पेपर, कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें ये लिखा है कि ये डीडीए की जमीन से बाहर है, और आपके भी सारे पेपर वर्क हैं कि आप सरकारी जमीन पे बैठे हो। वो जो उस दिन पुलिस आई थी ना इनके यहाँ, जो इन्होंने बवाल काट दिया था कि मुझे मारने आ गई पुलिस, मुझे वो करने आ गई, वो इसलिए आई थी कि आप सरकारी जमीन पे बैठकर इलेक्शन के वो चल रहा है प्रचार, सरकारी जमीन पे आपका वायलेशन हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट का। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ ना होती तो मैं 5 साल नहीं काट पाता। यही वजह है जो आप रात दिन मेरे लिए दुआ करते हैं, उन दुआओं का नतीजा है जो मैंने 5 साल ऐसे काट दिए कि मुझे पता ही नहीं चला कि 5 साल होते क्या है। शिवा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मैंने फिक्र नहीं करी अपनी माँ की, बीमार माँ की, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 5 साल ऐसे काटे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों की दुआएं होती थी मेरे हर वक्त, इसलिए ये 5 साल कट गए। आज मैं आप लोगों के बीच में इस तवक्को के साथ आया हूँ, ये आपके बीच में एक मैसेज छोड़ने आया हूँ कि कभी डरना मत, कभी कमजोर मत पड़ना, क्योंकि शफाउर रहमान कभी कमजोर नहीं पड़ा। हम पर
हिम्मत आप लोग की चाहिए। हार जीत होती रहती है, मसला हार जीत का नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने आप को साबित करना है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम अपनी डिग्निटी चाहते हैं। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं, हम बीजेपी के डर से झुकने वाले नहीं। हमें जो बीजेपी का डर दिखाया जाता है उससे नहीं झुकेंगे। हमें ये जो डर दिखा के वोट मांगे जाते हैं, हमारे इश्यूज पे बात नहीं होती। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ओखला के अंदर सहूलतें चाहिए। कोई भी है बाशिंदा ओखला का नहीं है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो या जितने अदर स्टेट्स हैं, उन सब जगह से आए हुए लोग हैं। सब लोगों को एक चीज चाहिए, इज्जत, रिस्पेक्ट। वो हमें जो नहीं मिल पा रही वो इज्जत हमें चाहिए, और वो हम इज्जत छीनेंगे लेंगे। जो आइन ने हमें हकूक दिए हैं, जो संविधान ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हकूक दिए हैं, उन हकूक के जरिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जो आइन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो इतना खूबसूरत आइन बनाया, उस खूबसूरत आइन को हम कुचलने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी जानें क्यों न चली जाए, के लिए हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई ओखला की नहीं है, लड़ाई डिग्निटी की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। मैं अभी ज्यादा आपको नहीं लूंगा, आपके साथ 5 दिन बात होती रहेगी। मैं आप लोगों के बीच में 5 दिन आता रहूंगा, इंशाल्लाह और भी बातें होंगी और भी बात कही जाएगी। सर विधायक जी, बात ये आ रही है कि इलेक्शन के टाइम में इतनी तेजी दिखा रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन की वजह से या पहले क्यों नहीं दिखाया आपने? ऐसा क्या इलेक्शन से पहले चौबे? आप मेरा देखो 10 साल का पूरा टाइम देखो आप। 10 साल में कोई दिन या तो मैं जेल में रहा तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा तो आप कोई भी मेरी पूरी फेसबुक देख लीजिए, 12 के 12 महीने हमने काम किया। अगर कोई ये कहता है कि हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, मैं जब आया हूँ जेल से उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, सड़कें टूटी हुई थी, नहीं बन पा रही थी, या काम रुका हुआ था। जो काम होना चाहिए था हमारी टीम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी मुखालफत होती थी। सर उन्हें धमकाया जाता था हमारे अफसरों को, दूसरे नेताओं को। लेकिन अब जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से आप देखो ना, 1.5 महीने में हमने पूरा नक्शा बदल के दिखा दिया। और देख लीजिएगा आप 1 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम 15 दिन, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में तमाम सड़कें हम बना देंगे। और ये तो चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन के लिए बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बनी हैं, वो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा जगह पर सीवर अभी नहीं पड़ा है, वो डालेंगे। तो ये तो एक काम है, रूटीन वर्क है, ये होगा। क्योंकि टेंडर सब हमने किए हुए हैं, और टेंडर तो पहले से हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन से पहले मैंने टेंडर करे, टेंडर तो पहले से किए हुए हैं, पहले से चल रहा है ये सब सीवर का काम। सीवर का काम तो पूरे अबुल शाहीन बाग में जो लेफ्ट साइड का एरिया है, ई ब्लॉक है, FE ब्लॉक है, F ब्लॉक है, G ब्लॉक है, A ब्लॉक है, यहाँ तो हम सब कर चुके हैं। पूरा साकिर नगर का पुराना है, पूरा पटला हाउस जोगाबाई का पूरा इलाका है, वहाँ तो हमने सब कर दिया है। आप देखो इसी के अंदर ओखला बिहार आता है, 100% सड़कें बना दी, वहाँ सीवर डाल दिया। जोहरी फॉर्म आता है, 100% सड़कें बना दी, सीवर डाल दिया। गफ्फार यही नून नगर आता है, तमाम जगहों पर सड़कें बना दी। यहीं पर हाजी कॉलोनी आता है, तमाम जगहों पर सड़कें बना दी। गफ्फार मंजिल और उसके अलावा नून नगर है, जोहरी फॉर्म है। तो ये सब चीज़ें गफ्फार मंजिल में सिर्फ एक मेन रोड रह रही है और एक बाहर का रह रहा है, वो बना देंगे। तो आप इन एरिया को भी काउंट करो। जसोला है, तो जहाँ हमने काम किए हैं वो छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ हमने काम किया। कुछ जगहें 10-5 गलियाँ हैं जिनको लेकर के इन लोगों ने इशू बनाया था, वो भी हमने सब बना दिए। कौन सा 10 साल में काम नहीं किया? हमने 10 साल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे यहाँ 17-18 स्कूल हैं, 18 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। स्कूल हमने सब बना दिए, सारे इलाके को सीवर से जोड़ दिया हमने, सारे SPS बना दिए, पूरे इलाके में सड़कें बनाई हैं। ठीक है, ट्रैफिक जाम हमेशा रहता था, उससे निजात हमने दिलाई है। नाले बनाए हैं जगह जगह। हमने जो है 400 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हमने रखे हैं। उसके अलावा हमने जो है पानी के लिए मेन लाइन, पानी की सारी लाइनें डाली हैं। मेन लाइन हम डालने जा रहे हैं, जो जामिया मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जो है 4 फीट की हम मेन लाइन डाल रहे हैं। 3 UGR हम बना रहे हैं। एक जसोला के अंदर UGR बना रहे हैं, एक जो है हम यहाँ अबुल फजल में शाहीन बाग अबुल फजल के लिए UGR बना रहे हैं, बटलाओ जाकिर नगर जोगाबाई उस वार्ड के लिए, जोहरी फॉर्म, ओखला, गफ्फार मंजिल, नूर नगर, हाजी कॉलोनी, उसके लिए अलग से एक UGR हम बना रहे हैं। तो ये तो, और इधर JJ कॉलोनी में हम एक SPS बना रहे हैं, वहाँ हम एक UGR बना रहे हैं। तो हमने तो पूरे ओखला को, अब ओखला की आबादी कितनी थी उस वक्त में, ये लोग अगर अपनी जिम्मेदारी से काम किए होते, जब कहाँ था 24 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा आबादी होने के बाद आज 24 घंटे लाइट है। जो सीवर अभी हमारा SPS तैयार नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने सीवर की डायलिंग इसलिए डाली क्योंकि ये काम नहीं करते थे। ये तो सिर्फ जितना बरसाती है, जो इनके अपनी, जहाँ हमने सीवर नहीं डाला, जो दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर नहीं डाला, जो बरसाती है वो तो जिम्मेदारी MCD की सफाई करना, वो तो ये भी नहीं करते, हम भी वही करते हैं। अभी पूरे अबुल फजल में तो हमने कहीं सीवर नहीं डाला ना, शाहीन बाग में ज़रूर हम सीवर डाल रहे हैं, लेकिन अबुल फजल में तो कहीं सीवर नहीं डाला।
हमने बटलाओ जो जिस सर सैयद रोड की ये बात कर रहे हैं वहाँ तो अभी सीवर हमने नहीं डाला, वहाँ तो बरसात ही पड़ी हुई है। लेकिन हम तो भेदभाव ही नहीं करते ना, हम तो ये समझते हैं कि भाई हमारी जनता है और हमें जैसे भी करना हो अपने पास से जो भी करना हो हम करते हैं। आप इनसे पूछो कि इस वार्ड में शाहीन बाग वार्ड में 106 सफाई कर्मचारी है, कहाँ है उनकी बीट कहाँ है, वो बीट जारी कर रहे हैं। दूसरा वहाँ 128 हैं जाकिर नगर में, वो कहाँ हैं? यहाँ 250 हैं सरिता विहार में, कहाँ हैं? मदनपुर खादर में 156 हैं, कहाँ हैं? वो शायद जे कॉलोनी में 86 हैं। तो इनसे ये भी पूछो, आप ये अरीबा खान से भी पूछो, नाजिया दानिश से भी पूछो कि जो तबाही कर्मचारी हैं, जब तुम एमसीडी के पार्षद हो, सफाई कर्मचारी कहाँ हैं? उनकी बीट कहाँ है? बीट तो बता दे, वो हर किसी की ड्यूटी होती है ना, बीट होती है कि इसको ये गली साफ करनी है, तो ये 106 की अरीबा बता दे और वो 128 की बता दे नाजिया दानिश।